हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। 55 खंबे लाल दीवारें शीर्षक उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में नारी जीवन की किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उदाहरण सहित बताएं। आइए इस पर विचार करते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें शीर्षक उपन्यास एक स्वदेशीय रचना है। इस उपन्यास में नारी जीवन की विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। मध्यवर्गीय नारी समाज विभिन्न समस्याओं से घिरता जा रहा है। हर समस्या एक प्रश्न चिन्ह का रूप लिए व्यक्ति की कुंठा और निराशा की वृद्धि में सहयोग देती है। श्रीमती उषा प्रेमबंदा ने एक सतर्क एवं विचारशील साहित्यकार होने के नाते नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है। प्रस्तुत उपन्यास के कथानक में इन समस्याओं को कलात्मकतापूर्ण पिरोया गया है। प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य निम्नलिखित समस्याओं को उद्घाटित करना ही रहा है। आइए इन पर विचार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की समस्या। भारतीय समाज में नारी को स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि वह संघर्ष नहीं करती तो उसे जीवन में समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता है। उपन्यास में दिखाया गया है कि सुषमा एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करती है। वहां की प्रबंधक समिति का सेक्रेटरी नगर के पुराने रईसों में से एक था। उसने सुषमा को अनेक प्रलोभन दिए, किंतु सुषमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सुषमा के इस कदम उठाने पर उसके परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। उसका ढांढस किसी ने नहीं बढ़ाया। उपन्यास में इस घटना का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। जब मैंने माँ को बताया कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने पूछा, और इन बच्चों का क्या होगा? पिताजी साल भर से बीमार थे और बिना वेतन के छुट्टी पर थे। मुझे उस नौकरी की सख्त आवश्यकता थी, पर वह मोल चुकाना मुझे सहना था। इसी प्रकार उसके माता पिता उसका विवाह एक धनी वकील से करना चाहते हैं, जहां वह शरीर के बदले जीवन के सब सुख तथा आराम प्राप्त कर सकती थी, किंतु उसे यह स्वीकार नहीं था। अतः स्पष्ट है कि नारी को स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ अनेक स्त्रियां स्वाभिमान त्याग कर जीवन जीने के लिए विवश भी हैं। नंबर 2 है जी, स्त्री पुरुष के स्वतंत्र संबंधों की समस्या। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में सुषमा और नील के संबंधों के माध्यम से स्त्री पुरुष के स्वतंत्र संबंधों की समस्या को उठाया गया है। भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के उन संबंधों को ही मान्यता दी जाती है जो समाज के नियमों के अनुकूल हों। उपन्यास में उस नियम को सामाजिक मानदंड कहा गया है। जो समाज के इन मानदंडों का उल्लंघन करेगा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपन्यास में स्वाति के प्रसंग में मिसेज पुरी का यह कथन द्रष्टव्य है, सामाजिक मानदंडों का जो उल्लंघन करता है उसे दंडित होना ही पड़ता है। सुषमा, मुझे स्वाति से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। इस कथन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के स्वतंत्र संबंधों को मान्यता नहीं दी जाती। सुषमा और नील के संबंध भी अनैतिक माने गए, इसलिए उसकी सहयोगियों ने उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को कर दी थी और उसे अनैतिक आचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। फलस्वरूप सुषमा को नील से अपने संबंध तोड़ने पड़े और उसे अपने जीवन से फेंकना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत उपन्यास में स्त्री पुरुष के स्वतंत्र संबंधों को समाज की दृष्टि में अनैतिक ठहराकर उनका विरोध दिखाया गया है। नंबर 3 है जी, दहेज की समस्या। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में नीरू तथा वकील साहब के बेटे नारायण के विवाह प्रसंगों के माध्यम से दहेज की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। उपन्यास के आरंभ में दिखाया गया है कि सुषमा और नारायण एक दूसरे को चाहते थे, किंतु जब विवाह की बात उठी तो वकील साहब उस शादी के लिए राजी नहीं हुए। वह नारायण की शादी बड़े ऊंचे घराने में कराना चाहते थे। उपन्यास में इस संबंध में लिखा गया है, वकील साहब की बहुत प्रतिष्ठा थी। वह नारायण की शादी बड़े उच्च घर में करना चाहते थे। उनकी पत्नी ने सुषमा के लिए बहुत हठ किया, पर वकील साहब ने नारायण की शादी कहीं और तय कर दी। सुना नारायण को भी वह लड़की पसंद थी। सुना उस लड़की के पिता सिविल सर्जन थे और दहेज में घर आंगन भर गया था। सुषमा की माँ बहू देखकर लौटी तो
बड़े व्यंग से बोली, अरे बहू तो एकदम काली है। वकील साहब को बड़ा घमंड था, देखना मेरी सुषमा कितने अच्छे घर जाएगी। नीरू के प्रसंग में भी दहेज की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। लड़के वाले नीरू को पसंद करने आते हैं। उन्हें लड़की पसंद थी, किंतु उनकी एक शर्त थी, 5,000 नकद और 3,000 रुपये ऊपरी खर्च पर ही वह शादी करने को तैयार थे। शादी के लिए 2,000 का प्रबंध सुषमा के पिता ने किया और शेष 6,000 रुपये सुषमा ने अपने प्रोविडेंट फंड से कर्ज लिया था। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत उपन्यास में दहेज की समस्या का भी सफलतापूर्वक चित्रण अथवा उल्लेख किया गया है। नंबर 4 है जी, अविवाहित नारी जीवन की समस्या। आलोच्य उपन्यास में श्रीमती उषा प्रियाबंद ने इस समस्या का उल्लेख की मिस दुर्गा शास्त्री एवं सुषमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से किया है। लेखिका का मत है कि उचित समय पर विवाह करके ही नारी सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है, किंतु नारी भले ही आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्यों ना हो, समाज की दृष्टि में विवाह के बिना नारी अधूरी है। उपन्यास की पात्र मिस दुर्गा शास्त्री संस्कृत की प्राध्यापिका है, अच्छा वेतन पाती है। वह 40-45 वर्ष की हो गई है, किंतु जीवन साथी न मिलने के कारण वह कुंठित एवं निराश रहती है। यहाँ तक कि कुंठा के कारण उसका जीवन विकृत सा हो गया है। यहाँ तक कि वह छात्राओं एवं अपने सहयोगियों से ईर्ष्या करती है और ईर्ष्या के कारण गलत सही का अंतर भी भूल जाती है। अपनी पालतू बिल्ली पर भी अपना सारा स्नेह उड़ेलती रहती है। सुषमा 33 वर्ष पार कर चुकी है, वह अभी अविवाहित है। उपन्यास में उसके अविवाहित होने के कारणों का विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। उसके जीवन में कई बार विवाह के अवसर आए, किंतु परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण विवाह नहीं हो सका। पूरा परिवार उसके वेतन पर ही निर्भर है। वह पिछले 9 वर्ष से दिल्ली में गर्ल कॉलेज में नौकरी कर रही है। अब तो छात्रावास की वार्डन भी बन गई है। कॉलेज कैंपस में बड़ी कोठी भी मिल गई है। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है, किंतु वह जीवन में आई एक रास्ता से उबने लगी थी। उसके अविवाहित जीवन की पीड़ा को लेखिका ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। 9 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ नील, पर यहाँ लोग किसी को जीने नहीं देते। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं केवल साधन हूँ, मेरी भावना का कोई स्थान नहीं। विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए संभव नहीं। मैंने अपने आप को ऐसी ज़िंदगी के लिए ढाल लिया है। तुम चले जाओगे तो मैं फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बंदी कर लूँगी। नंबर 5 है जी, नारी के विवाह की अनिवार्यता। 55 खंबल लाल द्वारे उपन्यास में नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं के उद्घाटन के साथ नारी विवाह की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। समाज में अविवाहित नारी को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। समाज अपनी कमियों की ओर ध्यान न देकर नारी में ही दोष ढूंढने लगता है। विवाह के अभाव में व्यक्ति कुछ समय पश्चात अथवा आयु बढ़ने पर अकेला अनुभव करने लगता है। विवाह के प्रश्न पर सुषमा एवं मिसेज मीरा घर में चर्चा होती है। मीराधर सुषमा से सीधा प्रश्न करती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें देखने में अच्छी हो, कुलीन परिवार से आई हो। सुषमा के पास एक रटा-रटाया उत्तर था, पारिवारिक कठिनाइयाँ। किंतु आंतरिक सत्य से अभिभूत सुषमा इस समय कुछ न बोली। वह मीराधर से प्रश्न करती है कि आप भी यही मानती हैं कि विवाह होना ही चाहिए? जबकि मेरे पास तो सभी कुछ है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ कर सकती मैं समर्थ हूँ। मिसेज मीराधर उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वह उससे पूछती है कि जब तेरे पास सब कुछ है तो फिर कभी कभी उकता क्यों जाती हो? मीनाक्षी एक इंटेलेक्चुअल से शादी करना चाहती थी, किंतु वह बिजनेसमैन से शादी कर रही थी। दुर्गा शास्त्री क्यों हर एक को क्रिटिसाइज करती रहती है तथा उस बिल्ली को क्यों कलेजे से लगाई रहती है? यह सब उसी गहरे भाव के सूचक हैं। लेखिका के कहने का भाव है, नारी जीवन में विवाह की आवश्यकता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी रखा जा सकता है। मिसेज प्रसाद का उदाहरण देती हुई लेखिका कहती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वह दोनों अलग अलग रहते हैं। वह सदा उसकी बुराई किया करती है, किंतु लेखिका इसे जीवन का मानदंड नहीं मानती। वह मिसेज मीराधर उसके पति शिशिर के 13 वर्ष के वैवाहिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई वैवाहिक जीवन को उचित मानती है। सुषमा भी मिसेज मीराधर से मौन सहमति व्यक्त करती है। अतः स्पष्ट है, लेखिका ने वैवाहिक जीवन के दोनों पक्ष सामने रखते हुए विवाह को अनिवार्य बताया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने नारी जीवन से संबंधित विविध समस्याओं का उल्लेख अत्यंत कलात्मकता पूर्ण ढंग से किया है।
नारी जीवन की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक धरातल पर यथार्थ रूप में विवेचन विश्लेषण करने में लेखिका सफल रही है और यह लेखिका की सबसे अच्छी कृति माना जा सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।